हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम संप्रदाय और सिद्धांत उनके क्या क्या थे वो पढ़ने वाले। ये हमारी हिंदी की बुक होने वाली है। हिंदी की बुक जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसका जो पार्ट फर्स्ट है या पार्ट लेक्चर 1 है वो मैंने कंप्लीट करा दिया। आपने अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है या पार्ट 1 लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको पार्ट 1 लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आए। और चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड एक्सप्लेनेशन करने में मुझे टाइम लग रहा है, जिस वजह से क्या है कि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी होते जा रहे हैं। वीडियोज़ भी काफ़ी लेंदी हो रही हैं, बट कोई बात नहीं, जितना हो सकता है मैं उतना करा रहा हूँ। और जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिए हैं। इससे जो फर्स्ट जो वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, उसमें मैंने अध्याय 2 पूरा एक्सप्लेनेशन, ये जितने भी हैं ये वाली एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ से पूरी मैंने पार्ट फर्स्ट में दे रखी है। एंड ये भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, निम्बर्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय और गौर्ण संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, ये सभी जो है मैंने उसमें क्लियर करा दिए हैं। और उसके बाद हमने उन्होंने जो सिद्धांत दिए, सिद्धांत में हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था शंकराचार्य और उनके द्वैत और अद्वैत सिद्धांत के बारे में। और उन्होंने जो हमें बताया था ब्रह्म, जीव और माया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के सिद्धांत पढ़ने वाले। किसके सिद्धांत पढ़ने वाले हैं आज हम? रामानुजाचार्य का सिद्धांत। ठीक है, रामानुजाचार्य का जन्म दक्षिण भारत में भूतपुरी पेरुम्बुपुरम गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरुम्बुपुरम गांव में हुआ था। किसका जन्म? रामानुजाचार्य का जन्म। ठीक है, उनके पिता का नाम केशव और माता का नाम कांतिमती था। यह नाथ मुनि के पौत्र यमुनाचार्य के शिष्य थे। नाथ मुनि के पुत्र यमुनाचार्य के शिष्य थे। कौन? रामानुजाचार्य। ठीक है, नाथ मुनि ने दक्षिण के वैष्णव अलवार भक्तों के गीतों का संकलन करके प्रबंधम नामक ग्रंथ लिखा था। देखो, जो रामानुजाचार्य हैं उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत में पेरुम्बुपुरम नाम का एक गांव था, वहां पर हुआ था। उनके जो पिता थे उनका नाम था केशव और जो उनकी माता थी, माता का नाम था कांतिमती। और जो रामानुजाचार्य किसके शिष्य थे? यमुनाचार्य के शिष्य थे। और यमुनाचार्य थे पौत्र थे किसके? नाथ मुनि के। इतना क्लियर है? ठीक है, नाथ मुनि ने दक्षिण के वैष्णव अलवार भक्तों, यानी दक्षिण में रहने वाले जो अलवार भक्त यानी विष्णु, जो वैष्णव यानी जो विष्णु की आराधना करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, उन भक्तों ने जो भी गीत लिखा या भी जो भी ग्रंथ था उसको क्या क्या उन्होंने अपनी भाषा में उन्हें मतलब उनको क्या क्या अपने गीतों का संकलन करके यानी दोबारा उसको संकलित किया गया। उसको प्रबंधम, एक उन्होंने अपनी पुस्तक बनाई जिसका नाम था प्रबंधम नामक ग्रंथ में लिखा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे तो देख लेते क्या है। नाथ मुनि ने दक्षिण के वैष्णव अलवार भक्तों के गीतों का संकलन करके प्रबंधन नामक ग्रंथ रचा था। प्रबंधन नामक ग्रंथ लिखा था या रचा था। ठीक है, उस समय प्रसिद्ध 12 अलवार वैष्णव भक्त में एक स्त्री भक्त अंडाल नामक स्त्री थी। यानी कि जो उस समय पर जब उन्होंने प्रबंधन नामक ग्रंथ रचा था या लिखा था, उस समय पर सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कितने थे? प्रसिद्ध 12 अलवार वैष्णव भक्तों में से एक भक्त स्त्री थी जिसका नाम क्या था? अंडाल था। क्या नाम था? अंडाल था, जो अपने आप को क्या कहती थी? विष्णु की प्रेषी यानी प्रेमिका मानती थी। ठीक है, देख लेते आगे क्या है। यह वैष्णव भक्त थे, ये जो थे ये अपने वैष्णव भक्त थे। कुछ शैव भक्त भी थे, यानी जो शैव भक्त यानी जो शिव की आराधना करते हैं या शिव की पूजा करते हैं। शिव भक्त कावित्री करेकाल अम्मैयार बहुत प्रसिद्ध थी। आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपरा, उसमें हमने पढ़ा था चैप्टर 6 या कुछ और हो सकता है बट मुझे तो ध्यान नहीं। तो उसमें क्या है कि एक कावित्री थी जो शैव भक्त से थी, उसका नाम था करेक्का लम्मैया। वो एक राक्षसनी थी। क्या थी? राक्षसनी थी। ठीक है,
वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी क्योंकि उन्होंने क्या किया था, घोर तपस्या करके अपने आप को ही आहुति दी थी, अपने आप की आहुति दी थी। ठीक है। जिस प्रकार दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति का प्रचार हुआ, इस जब वो इतनी प्रसिद्ध हुई, इसी वजह से क्या हुआ, वो भक्ति का बहुत ही तेजी से उत्तर की ओर प्रचार हुआ या प्रसार हुआ या फिर फ्लो हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर भारत की ओर भक्ति को बढ़ाने में रामानुजाचार्य का बड़ा महत्व है। यानी कि उत्तर भारत की ओर जो भक्ति बढ़ी, जो उसका प्रचार प्रसार हुआ, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है, रामानुजाचार्य का है। ठीक है। दीर्घ काल तक प्रचार प्रसार किया। जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने क्या किया, काफ़ी लंबे समय तक प्रचार प्रसार किया। इनका शरीर 120 वर्ष की आयु में अंत हुआ। बताओ उस समय पे 120 वर्ष जी रहे हैं यार। आज के टाइम पे आज कितनी हो गई, बस आदमी की लाइफ, बस इन मनुष्य की इतनी हो चुकी है 50 60 65, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता। उसमें बताओ 120 वर्ष की आयु में उनका अंत हुआ। इन्होंने श्रीनम में अपने संप्रदाय की स्थापना की। जो रामानुजाचार्य थे इन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर भी, श्रीनम में अपने संप्रदाय की स्थापना की। और अनेक विरोध सहने के बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। काफ़ी सारे उनके विरोधी सामने आए, उनका विरोध, उनके रुकावटों को सहते हुए उन्होंने उनके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। यानी जो भी उनके सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाया, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। शंकराचार्य के मायावाद और जगन मिथ्य के सिद्धांत का विरोध किया। शंकराचार्य ने मायावाद और जगन मिथ्य, यानी कि जो ये दुनिया है, ये जग है, हम क्या कहते हैं, जग कहते हैं ना, जग वो पानी पीने वाला जग नहीं, ये कहते हैं ना, ये पूरा ये जग, ब्रह्मांड, पृथ्वी, इसी को जग को क्या कहता है, उसने मिथ्य बताया। किन्होंने, रामानुजाचार्य। शंकराचार्य ने जो मायावाद और जगन मिथ्य के सिद्धांत का विरोध किया, शंकराचार्य के मायावाद और जगन मिथ्य के सिद्धांत का विरोध किया। किसने, रामानुजाचार्य ने। ठीक है। शंकराचार्य जगत को असत मानते थे, पर रामानुजाचार्य जगत को सत मानते थे। यह मानते थे कि जीव यानी चित्त और जगत यानी अचित, यह दोनों ईश्वर के शरीर हैं। यानी कि बताओ, इनका भी कहना सही है, क्योंकि देखो ईश्वर किससे है, ईश्वर हमसे है। अगर हम उनकी आराधना नहीं करेंगे, हम उन्हें नहीं पूछेंगे, तो उनको किसके लिए ईश्वर है, किसके लिए भगवान है, किसी के लिए नहीं। तो इसलिए इनका कहना भी सही है। ठीक है। ईश्वर इन दोनों से विशिष्ट है, ईश्वर जो है इन दोनों चीजों से विशिष्ट है या पूर्ण है। इसलिए ब्रह्म को चिद अचिद यानी चिद विशिष्ट कहते हैं, चिद विशिष्ट कहते हैं। इसका सिद्धांत विशिष्ट अद्वैत कहलाता है। इसका सिद्धांत क्या कहलाता है, विशिष्ट अद्वैत कहलाता है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। इतना क्लियर है, मुझे भी उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट कवि, जो कि सिद्धांत देते हैं, जिनका नाम क्या है, माधवाचार्य। ठीक है। माधवाचार्य का जन्म बेलीग्राम में एक वेदविद के घर हुआ। वेदविद कौन है, जो वेदों का ज्ञाता हो। ठीक है। जो वेदों की मतलब एक तरह से देखा जाए तो वेद की शिक्षा ग्रहण कर रखी हो। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और ऐसा कह दो कि वेदों का ज्ञाता हो, बस इतना काफ़ी है यार। ठीक है। माधवाचार्य का जन्म बेलीग्राम में हुआ था। और किसके घर हुआ था, जो एक वैदविद के घर हुआ था। कुछ लोग रागपीठ नामक नगर में इनका जन्म मानते। कुछ लोगों का ये कहना है इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, रागपीठ नामक नगर में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे बेलीग्राम भी है, रागपीठ भी, तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा और दोनों ही एग्जाम में लिखने पड़ेंगे अगर आता है तो। और हाँ, अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको इन दोनों को ही मार्क करना है। अब ऐसा नहीं कि आप ए भी लगा दो बी भी लगा दो, नहीं, ऐसा एक ऑप्शन दिया होगा जहां पर कि ए और बी ऐसा होगा। ठीक है, तो वैसा कर रहा हूँ। ओके। इनके पिता का नाम माधी जी भट्ट तथा माता का नाम वेदवती था। क्या था, वेदवती था। इनके बचपन का नाम वासुदेव था। किनके बचपन का नाम, माधवाचार्य का बचपन का नाम क्या था, वासुदेव था। ठीक है। इनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र थी। इनकी जो बुद्धि थी बहुत ज्यादा कुशाग्र थी, यानी कि अच्छी थी। एक तरह देखा जाए अच्छी, कुशाग्र यानी कुशल थी। ठीक है। किसी भी चीज को देखते थे तो उसे जल्दी पकड़ लेते थे या जल्दी सीख जाते थे, ऐसा कुछ। ठीक है। कुशाग्र मतलब अच्छी थी उनकी बुद्धि। बाकी बच्चों का मतलब जिस कहते हैं ना भड़वे, मतलब सॉरी लैंग्वेज को मत है ना, जैसे हम कहते हैं ना बंद बुद्धि, भड़ुआ वड़वा कुछ कह देते यार, तो वैसा कुछ भी नहीं था, वो कुशाग्र थे। ठीक है।
और अगर किसी को बुरा लगा तो यार सॉरी बोलना चाहूँगा मैं, ठीक है। परंतु इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इनकी बुद्धि तो बहुत अच्छी थी लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अद्वैत मत के सन्यास अच्युत अच्युत प्रेक्षाचार्य से सन्यास की दीक्षा ली। 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अद्वैत मत के सन्यास, यानी कि इन्होंने कहा ये दुनिया जो है ये अद्वैत है, ये द्वैत नहीं, यहाँ पे देवता निवास नहीं करते, ये अद्वैत है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अच्युत प्रेक्षाचार्य से सन्यास की शिक्षा ली। किसने? माधवाचार्य ने, ठीक। तथा माधवाचार्य ने 37 ग्रंथ लिखे, 37 ग्रंथ लिखे। माधवा विजय नामक ग्रंथ में इनका जीवन चरित्र भी लिखा गया है। जो माधवाचार्य है इनका जीवन चरित्र कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? माधवा विजय नामक ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है। और ऊपर से इसमें यही होगा कि उनका जन्म जो हुआ था उसमें बता दिया जाएगा कि कहाँ पर हुआ होगा। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है, बैलीग्राम और रागपीठ नामक इस क्षेत्र, ये 2 जगह पे है, लेकिन उसमें हो सकता है सही बता दिया गया हो, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो विकिपीडिया निकाल के गूगल से पढ़ सकते हो, ओके। पढ़ना चाहो तो, वैसे तो पता नहीं यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ने आए, कितने बच्चे सो रहे हैं, चलो कोई नहीं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दें। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है, संन्यास के बाद का नाम आनंद तीर्थ होने का उल्लेख है। यानी इन्होंने जब संन्यास ले लिया तो संन्यास के बाद इनका नाम क्या हो गया? आनंद तीर्थ। जब गुरु ने इनको आनंद तीर्थ नाम दिया तब उन्हें मठाधीश घोषित कर दिया गया। जब जो उनके गुरु थे, यानी जिनसे उन्होंने शिक्षा ली, शिक्षा किससे ली थी? अच्युत प्रेक्षाचार्य से, ठीक है। जब ये सन्यासी बन गए तो इनको किस नाम से जाना गया? आनंद तीर्थ के नाम से। जब ये आनंद तीर्थ के नाम से जाने लगे तब इनको मठाधीश घोषित कर दिया गया। अनेकों वर्षों तक प्रार्थना, उपासना, स्वाध्याय और समाधि में लीन रहे। इन्हें आनंद ज्ञानानंद और आनंद गिरी आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके बहुत सारे नाम हैं, तो एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकते हैं, और अगर आपको रिटर्न भी आते तो रिटर्न में भी आपको लिखने पड़ेंगे। किस किस नाम से जाना जाता है इन्हें? सबसे पहले इनका नाम देखो क्या था? सबसे पहला नाम जो था वो था, बचपन का नाम था इनका वासुदेव, ठीक है। वासुदेव नाम हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना नाम रखा माधवाचार्य। क्या रखा? माधवाचार्य। उसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया? इनका नाम उसके बाद पड़ गया हमारा ये आनंद तीर्थ इनका नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया? आनंद ज्ञान। उसके बाद इनका नाम पड़ गया ज्ञानानंद और आनंद गिरी। इन नामों से इन्हें जाना गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। माधवाचार्य 1238 यानी 1238 से 1317 तक भारत में भक्ति आंदोलन के समय के साथ सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक में से एक थे। वह पूर्ण प्रज्ञा व आनंद तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। पूर्ण प्रज्ञा और आनंद यानी पूर्व यानी हर चीज में पूर्ण होना, प्रज्ञा यानी कुशल, ठीक है। यानी पूर्ण ब्रह्मांड में आनंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्ण ब्रह्मांड में, ठीक है। पूर्ण प्रज्ञा का मतलब होता है, यानी पूर्ण प्रज्ञा का मतलब होता है पूरे संसार में किस नाम से प्रसिद्ध थे? आनंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध थे। वह तत्ववाद के प्रवर्तक थे जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद वेदांता के 3 प्रमुख दर्शनों में से एक है। माधवाचार्य को वायु का तृतीय अवतार माना जाता है। हनुमान और भीम, मैं सोचूं यहाँ क्या है, यहाँ माँ आएगा, ठीक है। हनुमान और भीम क्रमशः प्रथम और द्वितीय अवतार थे। माधवाचार्य कई अर्थों में अपने समय के
अग्रदूत थे वह कई बार प्रचलित रीतियों के विरुद्ध चले गए। उन्होंने द्वैत दर्शन का परिपादन भी किया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा ये इधर उधर हो गया। तो देखो, सबसे पहले जो है माधवाचार्य, इनका जो जन्म माना जाता है दो जगह माना जाता है, एक तो रागपीठ नामक में और एक बैलीग्राम में। इन दोनों को आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि सत्य मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद जो इनके पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम क्या था? माधीजी भट्ट, और माता का नाम देवती था। ठीक है, इनके बचपन का नाम वासुदेव था। किसका नाम वासुदेव था? माधवाचार्य का नाम वासुदेव था बचपन का नाम। इनकी जो बुद्धि थी बहुत ही ज़्यादा कुशल थी, लेकिन ये पढ़ाई में इनका ध्यान नहीं लगता था। तो इन्होंने क्या किया, 11 वर्ष की आयु में अद्वैतवाद को अपनाया कि ये जो संसार है ये क्या है? अद्वैत है, यहाँ पे देवता निवास नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का सोचा। तो संन्यास की जो शिक्षा ली वो किससे ली? उन्होंने प्रेक्षाचार्य से ली। ठीक है, प्रेक्षाचार्य से ली। और माधवाचार्य ने क्या किया, इसी के दौरान अपने 37 ग्रंथ लिखे। शिक्षा लेते लेते उन्होंने क्या किया, अपनी 37 ग्रंथ लिखी, जिसमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है माधव विजय नामक एक ग्रंथ है, जिसमें कि उनका जीवन चरित्र पूरा लिखा गया है। किसका? माधवाचार्य जी का। ठीक है, इतना क्लियर है। और देखो, जब उन्होंने संन्यास सारे ज्ञान अर्जित कर लिया, सब कुछ करने के बाद जब उन्होंने सब कुछ करने के बाद जब उन्होंने संन्यास लिया, तो संन्यास के दौरान उनके गुरु ने उन्हें कौन सा नाम दिया? आनंद तीर्थ नाम दिया। किसने? उनके गुरु ने। जब उनके गुरु ने उसे आनंद तीर्थ नामक नाम दिया, तो जब वो आनंद तीर्थ नाम ले चुके थे, तब उनका क्या हुआ? तब उन्हें मठाधीश घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? मठाधीश घोषित किया गया। माधवाचार्य जी जो थे, उन्होंने संन्यास के दौरान अनेकों वर्षों तक प्रार्थना की, उपासना की, स्वाध्याय यानी स्वयं को आहुति के रूप में भी रखा, यानी कई सारे उन्होंने वरदान भी प्राप्त किए। और समाधि में भी रहे, बहुत लंबे लंबे समय तक समाधि में लीन रहे। तो इसी कारण से उन्हें क्या कहा गया? आनंद ज्ञान और ज्ञानानंद और आनंद गिरी के नाम से जाना गया। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद माधवाचार्य 1238 से 1317 तक भारत में जो ये भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो माधवाचार्य ने काफ़ी ज़्यादा इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यह एक दार्शनिक रह चुके थे, और ये पूर्ण प्रज्ञान के पूरे संसार में आनंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? माधवाचार्य जी। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, इतना ही था। और बाकी उन पे फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि जो माधवाचार्य जी थे, उन्होंने क्या किया, वेदांता की मतलब द्वैतवाद वेदांता की 3 प्रमुख दर्शनों में से एक है। मतलब कि दुनिया इन्हें ये कहने लगी कि जो द्वैतवाद है उनमें से 3 प्रमुख दर्शनों में से यह एक है। तो माधवाचार्य जी को वायु का तृतीय अवतार माना गया। लोगों के जरिए ही माधवा जी को क्या माना गया? वायु का तृतीय अवतार माना गया। देखो, पहला अवतार कौन था? हमारा हनुमान। दूसरा कौन था? भीम। और तीसरा किसको बना दिया गया? माधवाचार्य जी को। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। माधवाचार्य जी कई अर्थों में अपने समय के अग्रदूत भी रह चुके थे। यानी कि जो कहते हैं ना, आग्रह करने के लिए एक दूत जाता है ना, जैसे कि मतलब महाभारत जब हुई थी, तो महाभारत होने से पहले कृष्ण जी गए थे किसके पास? दुर्योधन के पास। हाँ, कृष्ण जी गए थे दुर्योधन के पास, उनसे बोलने पांडवों के लिए लेने, दुर्योधन कौरव जो भी हो, उसके पास गए थे पांडवों के लिए 5 राज्य मांगने। 5 राज्य नहीं दिए तो बोला 5 गांव दो। तो क्या क्या वो अग्रदूत बन के गए थे वहां पे, शांति का वो लेके प्रस्ताव लेके थे, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया। तभी ये युद्ध हुआ था जो कि आज प्रसिद्ध है महाभारत के नाम से। ठीक है, इतना क्लियर है, मुझे भी क्लियर है, आपको भी क्लियर है। और थोड़ी बहुत जो आपको परेशानी हुई है, डाउट हुई है, तो एक बार इसको स्किप करके देखो, समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें मोटा मोटा क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब बढ़ते हैं हम आगे। श्री माधवाचार्य ने प्रस्थान यात्री ग्रंथों से
अपने द्वैतवाद सिद्धांत का विकास किया। यानी कि माधवाचार्य जी थे एक प्रस्थान यात्री नामक ग्रंथ था, उसमें से उनके अपने द्वैतवाद सिद्धांत का विकास किया, यानी अपने सिद्धांतों का विकास किया। माधवाचार्य ने सृष्टि और ब्रह्म को अलग अलग माना है। जो माधवाचार्य जी है उन्होंने क्या कहा, सृष्टि यानी कि ब्रह्मांड और ब्रह्म ये अलग अलग हैं। उनके अनुसार विष्णु भौतिक संसार के कारण है। यानी कि इनका ये मानना, जो विष्णु है, जो विष्णु भगवान है, हमारे नारायण जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो क्या है, भौतिक संसार के कारण करता है। भगवान प्रकृति को लक्ष्मी द्वारा सशक्त मानते हैं। भगवान प्रकृति को लक्ष्मी द्वारा सशक्त मानते हैं। जब तक लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी जो है वो नारायण जी की अर्धांगिनी है या पत्नी है, ठीक है। तो उसी की वजह से प्रकृति को सशक्त यानी कठोर मानते हैं और उसे दृश्य जगत में परिवर्तित करते हैं, और उसे दृश्य यानी कि एक दृश्य के रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक भौतिक वस्तुओं शरीर एवं अंगों का भौतिक कारण है। प्रकृति के 3 पहलुओं से 3 शक्तियां अधिभूत हैं, यानी मिली जुलू हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, माधवाचार्य जी का विश्वास है कि प्रकृति से बनी धरती माया नहीं बल्कि परमात्मा से प्रत्येक सत्य है। माधवाचार्य जी ये कहते हैं कि जो ये जो प्रकृति बनी है, ये धरती माया नहीं है, अपितु क्या है, ये परमात्मा यानी कि ईश्वर से प्रत्येक सत्य है, परमात्मा से प्रत्येक सत्य है। यह दूध में छिपी दही के समान परिवर्तन नहीं है। ये दूध में छिपी होगा यहाँ पे, ठीक है, छिपी। यह दूध में छिपी दही के समान परिवर्तन का रूप है, इसलिए यह अविशेष अद्वैतवाद ही है। यह विशेष अद्वैतवाद ही है। माधवाचार्य जी का विश्वास है या फिर उनका विश्वास है कि प्रकृति से बनी धरती माया नहीं है बल्कि परमात्मा से प्रत्येक सत्य है। यह दूध में छुपी दही के समान परिवर्तन नहीं है, नहीं परमात्मा का रूप है। ये जो है परमात्मा का रूप नहीं है, इसलिए यह अविशेष द्वैतवाद ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देवता निवास करते हैं, द्वैतवाद ही है। इस दुनिया को जो हमारे जो शंकराचार्य थे, हाँ शंकराचार्य थे, वो क्या कहते थे, ये दुनिया जो माया जीव जगत जो है ये ब्रह्म है। लेकिन इनका माधवाचार्य और रामानुजाचार्य जी का ये कहना है कि ये द्वैतवाद ही है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आता है निम्बक्राचार्य। यह तेलंग जाति के ब्राह्मण थे। ये क्या थे, तेलंग जाति के ब्राह्मण थे। इनका जन्म बेलरी जिले के निम्बापुर में हुआ था। उनके जन्म के बारे में ठीक पता नहीं। विद्वान लोग इन्हें रामानुजाचार्य के बाद और माधवाचार्य से पहले का बताते हैं, यानी कि रामानुजाचार्य के बाद और माधवाचार्य से पहले का बताते हैं। यह भी माना जाता है कि यह दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर वैद्यपतन के पास अरुण आश्रम में ही श्री अरुण मुनि की पत्नी वैजंती देवी के पुत्र थे। इनका नाम पहले भास्कराचार्य था। कोई इन्हें सुदर्शन का अवतार कहते हैं, कोई इन्हें क्या कहते हैं, सुदर्शन का अवतार कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो मुझे नहीं पता, और आगे अगर आया तो मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे एक्सप्लेन करने का, ठीक है। बाकी ये ऐसी है, आप लोग इसे पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। भास्कराचार्य यानी कि निम्बर्काचार्य ने अतिथि को भोजन करना ये बताया गया है, एक कहानी बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। एक समय था, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बता दूं। एक समय था, भास्कराचार्य ने एक अतिथि को भोजन कराना चाहा, लेकिन जो हमारे अतिथि थे वो उन्होंने देखा कि सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है। तो अतिथि ने भोजन करने से अस्वीकार कर दिया, भोजन करना स्वीकार नहीं किया या अस्वीकार कर दिया। तो जब उन्हें पता चला कि ये जो है ये क्या कर रहे हैं, सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए खाना
भोजन नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे भास्कराचार्य जी थे या निम्बर्कचार्य जी थे, उन्होंने क्या किया, अपनी योग शक्ति से सूर्य की गति को रोक दिया। और सूर्य एक समीप यानी पास में ही एक नीम का पेड़ था, उस पेड़ की स्थिति, उस पेड़ के पास जाकर ही वो स्थित हो गया। तो जो हमारे अतिथि थे उन्होंने देखा कि सूर्य जो है वो अस्त नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, सूर्य देखा कि अस्त नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये देखकर भोजन कर लिया। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो कुछ ही क्षण में क्या था कि सूर्य जो था वो अस्त होना शुरू हो गया और अस्त हो गया। तभी से भास्कराचार्य की वजह से निम्बर्कचार्य अथवा निम्बादित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आदित्य, अगर देखा जाए, अगर आप उसको पढ़ते हो ना, आदित्य, हम सूरज को ही आदित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आदित्य कहते हैं। तो इसलिए निम्ब आदित्य के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। ठीक है, इतना क्लियर है। निम्बक आचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर वेदांत परिजात सौरभ वेदांत परिजात सौरभ, निम्बर्कचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर वेदांत परिजात सौरभ नाम का भविष्य लिखा या भाष्य लिखा। निम्बर्क जो थे वो दक्षिण के थे, पर वृंदावन में ही रहते थे। कहाँ रहते थे? दक्षिण के थे, लेकिन रहते कहाँ थे? वृंदावन में। यह प्रथम आचार्य थे जिन्होंने उत्तर भारत में राधा कृष्ण की भक्ति को आगे बढ़ाया। ये पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति को आगे बढ़ाया। अनुयायी बंगाल में और ब्रज में हैं। जो इनके अनुयायी है वो कहाँ पर है? बंगाल और ब्रज में है। और ये कहाँ पर है? उत्तर में है। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग गृहस्थ भी होते हैं और सन्यासी भी। ये जो निम्बर्क संप्रदाय के लोग थे, ये लोग क्या थे? गृहस्थ यानी शादीशुदा यानी घर परिवार वाले भी थे, और कोई कोई सन्यासी भी थे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट, जो कि हमारा वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे बसे ककरावड़ गांव में हुआ था। इनका परिवार तेलुगु ब्राह्मण था। क्या था? तेलुगु ब्राह्मण था। उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम इल्लम गरु था। बल्लभ दिग्विजय नामक ग्रंथ में उनके पूरे जीवन चरित्र का वर्णन है। इन्होंने 10 वर्ष की अल्प आयु में ही वेद पुराण उपनिषद का अध्ययन किया। देखो, इनका दिमाग तो कुशाग्र भी नहीं था, फिर भी देखो इन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही वेद और पुराणों का अध्ययन कर लिया। ठीक है, इन्होंने उत्तर भारत की अनेक यात्राएं की। गोकुल, गोवर्धन आदि की यात्रा करके उन्होंने श्रीनाथ के मंदिर की स्थापना की। किस मंदिर की स्थापना की? श्रीनाथ के मंदिर की स्थापना की। ठीक है, विवाह महालक्ष्मी नामक कन्या से हुआ। इनका जो विवाह था वो किससे हुआ? महालक्ष्मी नामक कन्या से हुआ। इनके यशस्वी पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। विट्ठल मंदिर जिसे हम कहते हैं ना, विट्ठल देव मंदिर, तो आज उनके नाम से ही रखा गया था। ठीक है, विट्ठल थे। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी नामक आचार्य की परंपरा में आते थे। इन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? रुद्र संप्रदाय चलाया। और अगर एक तरह देखा जाए तो नहीं, इसमें इनका नहीं था। सुदर्शन के नाम से हम इनको जानते हैं। किसको जानते हैं? हमारे निम्बर्कचार्य जी को। ठीक है, इनको नहीं, मुझे यहाँ का ध्यान आ गया। ठीक है, इन्होंने रुद्र संप्रदाय को चलाया, जिसे शुद्ध अद्वैत कहा गया। जिसे क्या कहा गया? शुद्ध अद्वैत। वल्लभाचार्य तक आते आते इस संप्रदाय के 700 आचार्य हो चुके थे। वल्लभ संप्रदाय में विष्णु स्वामी को ही इस परंपरा का आदि आचार्य माना जाता था।
वल्लभाचार्य ने वेदांत पर अनुभाष्य लिखा। वेदांत पर इन्होंने क्या किया? अनुभाष्य लिखा। भगवान की सुबोधनी टीका लिखी और कुल मिलाकर लगभग 84 ग्रंथ लिखे। वह वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता और भगवत को प्रमाणिक मानते थे। इनका मत शुद्ध अद्वैत तथा विशुद्ध अद्वैत कहलाता है। इनका जो मत है वो क्या कहलाता है? शुद्ध अद्वैत तथा विशुद्ध अद्वैत। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, इस सिद्धांत के नाम में अद्वैत के साथ शुद्ध शब्द इसलिए जोड़ा है गया है ताकि इसे सर्वश्री शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी के सिद्धांतों से अलग समझा जा सके। यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा शुद्ध अद्वैत और विशुद्ध अद्वैत, इन्होंने शुद्ध इसलिए जोड़ा है ताकि जो हमारे शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी थे उनके सिद्धांतों से अलग समझा जा सके। ठीक है, वल्लभाचार्य ने पूर्ववर्त आचार्य के मत के विरुद्ध ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन किया है। यानी कि इन्होंने किसके विरुद्ध जाकर किया था? पूर्ववर्तक, यानी जो पुराने, मतलब जो पुराने हमारे आचार्य रह चुके थे उनके विरुद्ध जाकर इन्होंने शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन, यानी शुद्ध स्वरूप का दोबारा प्रचलन किया या उसको दोबारा लिखकर सिद्धांत में लेकर आए। इसलिए उनके सिद्धांत शुद्ध अद्वैत कहलाते हैं। इसलिए उनके जो भी उनके द्वारा लिखे गया उसको क्या कहलाया गया? शुद्ध अद्वैत कहलाया गया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। एंड इसमें जो भी चीजें हैं एक बार मैं मोटा मोटा ऊपर से बता देता हूँ। ठीक है, चलो इसे हटाओ। वल्लभाचार्य जी का जो जन्म था वो गोदावरी नदी के किनारे में हुआ था और काकारवड़ ग्राम में हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो इनका परिवार था वो तेलुगु ब्राह्मण था। इनका जो माता था, इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था और जो इनकी माता थी, माता का नाम इल्लम गरु था। ठीक है, और वल्लभ दिग्विजय नामक जो वल्लभ है उनका दिग्विजय नामक एक ग्रंथ है जिसमें कि उनके जीवन का पूरा परिचय लिखा गया है। और जो हमारे वल्लभाचार्य जी थे उन्होंने बहुत ही कम आयु, यानी 10 वर्ष की आयु में उन्होंने वेद और पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन कर लिया था। काफी तेज थे ये। ठीक है, इन्होंने उत्तर भारत की अनेक यात्राएं की, गोकुल गोवर्धन आदि की भी यात्रा इन्होंने की। ठीक है, श्रीनाथ के मंदिर की स्थापना भी इन्होंने ही की। जब इन सब ने यात्राएं कर ली तो इन्होंने क्या किया? श्रीनाथ के मंदिर की स्थापना की। इनका जो विवाह था, विवाह किसके साथ हुआ? महालक्ष्मी नामक एक कन्या थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ और इनका एक पुत्र हुआ, याशवी पुत्र, जिसका नाम था विट्ठलनाथ। ठीक है, जिनका नाम इन्होंने क्या रखा? विट्ठलनाथ रखा। ठीक है, नाम नहीं था उसका नाम रखा गया था। ओके, ठीक है, फाइन। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी नामक आचार्य की परंपरा में आते थे। जो वल्लभाचार्य थे वो विष्णु स्वामी नाम के आचार्य थे, उसकी परंपरा में आते थे। इन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया था। जो वल्लभाचार्य थे इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? रुद्र संप्रदाय चलाया था। और जिसे शुद्ध अद्वैत कहा गया। जिसे क्या कहा गया? शुद्ध अद्वैत कहा गया। शुद्ध अद्वैत क्यों कहा गया वो मैं आगे बताऊंगा और वो आपको पता भी चल चुका क्योंकि मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, पहले मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, वल्लभाचार्य तक आते आते इस संप्रदाय के 700 आचार्य हो चुके थे। कितने आचार्य हो चुके थे? 700 आचार्य हो चुके थे। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में विष्णु स्वामी को ही एक परंपरा का आदि आचार्य माना जाता था। आदि यानी महत्वपूर्ण संचार माना जाता था या आचार्य माना जाता था। ठीक है, वल्लभाचार्य ने वेदांत पर अनुभाष्य लिखा, यानी अपने अनुभव के हिसाब से भाष्य लिखा। ठीक है, अनु का मतलब होता है ऐसा। भगवत की सुबोधनी टीका भी लिखी। जो भगवत गीता थी उसकी एक सुबोधनी यानी अपने सूझबूझ से उन्होंने एक टीका लिखी। ठीक है, और कुल मिलाकर उन्होंने कितने 84 ग्रंथ लिखे जिसमें वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता और भगवत गीता को प्रमाणिक मानते थे। और इन सभी का उन्होंने क्या किया? इन सभी मतों का उन्होंने शुद्ध अद्वैत तथा विशुद्ध अद्वैत कहलाया। जो भी उन्होंने लिखा, जो चीज भी लिखी, उन सभी के जो भी मतलब एक पुस्तक निकला, अभी जो भी पेजेस निकले, ग्रंथ निकले, उसे क्या किया? शुद्ध अद्वैत या फिर विशुद्ध अद्वैत, यानी उनकी जो भी रचनाएं थी उसे शुद्ध अद्वैत या विशुद्ध अद्वैत से संबोधित किया गया है, वो कहलाया। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब हमारा आता है इसी में नेक्स्ट। अब जो हम बार बार शुद्ध जोड़ रहे थे वो बता देता हूँ क्यों जोड़ रहे थे। इस सिद्धांत के नाम में अद्वैत के साथ शुद्ध तथा
इस सिद्ध शब्द इसलिए जोड़ा गया है ताकि इससे पहले के जो पूर्व में आए थे शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, उन्होंने भी यही वाली जो थी टिप्पणी करी थी, यही चीज उन्होंने, यही अपने सिद्धांत बताए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो हमारे माधवाचार्य, जो हमारे ये वल्लभाचार्य जी थे, इन्होंने अपने सिद्धांत को अलग, इनके सिद्धांत को अलग समझे, बाकी जनता इसके या लोग इनके सिद्धांत को अलग समझे, इसलिए उन्होंने क्या किया, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध शब्द को आगे जोड़ा, शुद्ध अद्वैत और विशुद्ध अद्वैत, ये इन्होंने जोड़ा। ठीक है, और शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन भी किया इन्होंने, अपने अनुभव और अपने निजी अनुभव और अपने कृतज्ञ से बताया कि ये जो है, ये स्वरूप जो है शुद्ध है। और इन्होंने क्या किया था, एक तरह से देखा जाए जो वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने क्या किया था कि वो किसी के कुछ आचार्यों के विरुद्ध गए थे। कौन से आचार्यों के विरुद्ध गए थे? शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो, ये जो चैप्टर है यहीं समाप्त होता है, यहीं लास्ट होता है। जो भी मोटी मोटी चीज़ें थी, जो चीज़ मुझे लगी कि हाँ पढ़ाना चाहिए, तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया या फिर अपने कॉपी में नोट कर लिए हैं अपने नोट्स, तो बहुत बढ़िया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट हो, वीडियो कैसी लगी वो बताने के लिए कमेंट करें। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस आए उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।